तो आइए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आज हम अपने सैयारे की कुछ सबसे ऊंची, सबसे फॉर्मेडेबल पहाड़ी चोटियों और सिलसिलों की दुनिया में एक सफर करने वाले हैं। ये वो जगह हैं जो इंसानी हिम्मत और बर्दाश्त को उसकी आखिरी हद तक आजमाती हैं। अच्छा, इस सफर को शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या कभी डेथ जोन के बारे में सुना है? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का नाम नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जमीन पर एक हकीकी जगह है, जहां हर एक सांस एक जंग की तरह है। डेथ जोन का ये तस्वुर हमें सीधा 8000 यानी 8000 चोटियों तक ले जाता है। ये दुनिया की वो 14 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी ज्यादा बुलंद हैं। सोचें, इस ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है, सतह समंदर के मुकाबले में 1/3 से भी कम। इस माहौल में इंसानी जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। कोपा के लिए ये असल में वक्त के खिलाफ एक दौड़ होती है। और सबसे हैरानकुन बात पता क्या है? ये सारी की सारी 14 देव कामत चोटियां सिर्फ 2 पड़ोसी पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद हैं, हिमालय और कराकरम। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सारी अजमत और ताकत एशिया के बस इसी एक कोने में जमा कर दी है। तो आइए अब इन 14 टाइटन्स में से कुछ पर जरा करीब से नजर डालते हैं, जो कोह पैमाई की दुनिया के, कहना चाहिए कि बेताज बादशाह हैं। तो ये रही दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियों की लिस्ट। सबसे ऊपर जाहिर है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर की नाकाबिले यकीन बुलंदी के साथ। और एक और दिलचस्प बात नोट करें, इनमें से ज़्यादातर चोटियां नेपाल में हैं, जो हिमालय के बिल्कुल दिल में वाक़या है। अब ज़रा K2 को देखें। ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। इसे सैवेज माउंटेन या वहशी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। और सच पूछें तो ये नाम ही इसकी खतरनाक और बेरहम फितरत को बताने के लिए काफ़ी है। और फिर आती है नांगा पर्वत, जिसे किलर माउंटेन यानी कातिल पहाड़ कहते हैं। ये नाम उन लातादाद जानों की याद दिलाते हैं जो इन बर्फानी ढलानों पर ज़ाया हुईं, और ये हमें इस चैलेंज की संगीनी का एहसास दिलाता है जिसका कोहे पीमा सामना करते हैं। लेकिन इन तमाम खतरात के बावजूद इंसानी जज्बा हमेशा जीता आया है। 1953 में एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नोर्गे ने तारीख रकम कर दी जब वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले इंसान बने। ये इंसानी जुस्तजू की तारीख में एक बहुत बड़ा लम्हा था। तो ठीक है, हमने एशिया के देव कामत पहाड़ों को तो देख लिया, लेकिन क्या दुनिया सिर्फ हिमालय और कराकरम तक ही महदूद है? बिल्कुल नहीं। हर बरे-आज़म की अपनी एक बुलंद तरीन चोटी है, जिसकी अपनी अलग कहानी है, अपना अलग चैलेंज है। तो चलें अब अपना दायराकार थोड़ा बढ़ाते हैं। अब हम 7 समिट्स या 7 चोटियों की दुनिया का सफर करेंगे। ये एक ऐसा चैलेंज है जो कोह पैमाओं को पूरी दुनिया घुमा देता है। 7 समिट्स कोह पैमाई की दुनिया में एक बहुत बड़ा एजाज समझा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है हर बर्रे-आज़म की बुलंद तरीन चोटी को सर करना, एशिया के एवरेस्ट से लेकर अंटार्कटिका की बर्फानी वीरानियों तक। यहाँ हर बरे-आज़म का अपना चैंपियन है। अफ्रीका की आतिशफशानी चोटी किलिमंजारो, शुमाली अमेरिका का बर्फानी देव डेनाली, जनूबी अमेरिका का ओकोंकाग्वा, यूरोप का अल्बरेस और एंटार्कटिका की बिल्कुल अलग थलग और मुंजमद चोटी विंसन मैसिव। इनमें से हर एक अपने आप में एक बिल्कुल मुनफरिद चैलेंज है। इस मुवाजने से हमें पैमाने का असल अंदाजा होता है। एक तरफ माउंट एवरेस्ट है जो तकरीबन 9000 मीटर बुलंद है, और दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियोस्को, जो सिर्फ 2228 मीटर ऊंची है। ये फर्क साफ जाहिर करता है कि एशिया के पहाड़ वाकई कितने अजीम हैं। अच्छा, अब जब हमने इनफरादी चोटियों को देख लिया है, तो आइए एक कदम पीछे हटते हैं और इन बड़े बड़े आर्जियाती ढांचों पर नजर डालते हैं जो इन चोटियों को जन्म देते हैं। ये समझ लें कि ये जमीन की रीढ़ की हड्डियां हैं। हिमालय और कराकरम के अलावा भी दुनिया भर में अजीम सिलसिले फैले हुए हैं। जनूबी अमेरिका में एंडीज, शुमाली अमेरिका में रॉकीज, रूस के यूराल्स जो यूरोप और एशिया को अलग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और अफ्रीका के एटलस पहाड़। इनमें से हर एक ने अपने अपने बरे-आज़मों के मौसम, सकाफत और तारीख पर गहरा असर डाला है। तो ये है वो पूरी तस्वीर, 8000 चोटियों से लेकर 7 बरे-आज़मों की चोटियों तक, और इन बड़े पहाड़ी सिलसिलों तक जो ने अपनी जगह पर थामे हुए हैं। ये सब मिलकर हमारे सैयारे की खूबसूरती और अजमत की एक मुकम्मल कहानी सुनाते हैं। आखिर में एक सवाल जहन में आता है। हमने इन पहाड़ों की बुलंदी, इनके खतरात और इनकी खूबसूरती को जान लिया है, लेकिन आखिर वो कौन सी कशिश है, वो कौन सी पुकार है जो इंसानों को इनकी तरफ खींचती है?
शायद ये सिर्फ चोटी सर करने की ख्वाहिश नहीं, बल्कि अपने अंदर की गहराइयों को खोजने का एक सफ़र है।